देखिए, 2 बातें हैं, इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर लीजिए। एक हिस्सा ये कि जी। ये 2 जमातें बैठी थीं और इन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जो हमसे भी रिलेट करते थे, उस पे बात की थी या नहीं? जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इश्यू था, इलेक्शंस की जी। असेंबली डिसॉल्व करने का, इलेक्शन कब होने हैं। तो जब इन सब चीज़ों पे बैठी थी, तो हम उसका एक लाज़मी आंसर थे और ये दुरुस्त तौर पे फ़ील किया गया था कि हमें जो है ना बाईपास किया गया है और ये कहना कि जी वो सरेराह मुलाकात थी, सरेराह मुलाकात ऐसे नहीं हुआ करती जिसमें आपकी फैमिली के लोग भी मौजूद हों, दूसरी फैमिली की मौजूद हों, वेन्यू भी जो है ना जी। वो किसी और मुल्क का हो। तो ये ऐसे सरेराह वाली बात नहीं थी, वैसे मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट भी कर दिया था। ये तो एक हिस्सा है जी। इसका। तो दूसरा हिस्सा आप इस तरह से कह लीजिए कि इस पे हमने अपनी रिज़र्वेशंस का इज़हार किया था, रिज़र्वेशंस का जवाब भी आया और उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी गई, मौलाना साहब को दी गई। ज़ाहिर है अब तक हमारे इल्म में नहीं है, कल पार्टी का इजलास है, कल हमें बताया जाएगा कि क्या हुआ। तो तीसरे हिस्से में ये कि शायद रिपोर्टेडली उस दुबई वाले इजलास में किसी किस्म के फैसले नहीं किए जा सके और राइटली अच्छा। नहीं किए जा सके क्योंकि बाकी पार्टीज़ को जो है वो बायपास किया गया था। बाकी सिर्फ जी। हमारा इशू नहीं है, बाकी और पार्टीज़ भी हैं इसमें गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट के इत्तेहाद में जो इस वक़्त सिटिंग गवर्नमेंट है। तो इन सब को उनकी सबकी राय को सामने रखना जो है, उसके बाद फैसला जो भी हो मेजॉरिटी का असूल बनाएँ, जो जिस तरह जो भी असूल जो है ना वो कर लें, ड्रॉ कर लें, मगर जो है ना वो सबकी राय को सामने रखा जाना वो ज़रूरी है।